त्वं हीनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अदति शुम्नमिमहे। ओम शांति 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 ही। सभी दर्शकों का हमारा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार एवं स्वागत। आर्य सभा मॉरिशस की तरफ से अमृतवाणी कार्यक्रम में आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय परिवारगण, हमारा जीवन चलता है दो तत्वों के आधार पर, एक शरीर एक आत्मा। शरीर हो आत्मा न हो तो बेकार, अगर आत्मा हो शरीर न भी हो तो भी बेकार। ये दोनों साथ जब होते हैं तब जीवन की गति चलती है। हमारे वेद शास्त्र बताते हैं कि क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा रहती है और जैसा शरीर चलता है, जैसा करता है, सारा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। इससे आवश्यक है कि हम शरीर की बहुत देखभाल करें। इसीलिए रोग बीमारी आदि से बचने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए इतने सारे प्रयत्न प्रबंध किए जा रहे हैं, इसलिए कि इस शरीर के भीतर आत्मा है। क्योंकि जैसा शरीर करेगा उसी के आधार पर आत्मा जो के प्राप्त करेगी। और मृत्यु पश्चात हम सब जानते हैं इन दोनों में से एक तो नष्ट हो जाता है, शरीर श्मशान ले जाकर उसको भस्म कर देते हैं, परंतु आत्मा वो तो अमर है, वो चला जाता है और दूसरा शरीर धारण करता है। लेकिन इस बीच मृत्यु के बाद और उस अगले शरीर प्राप्त करने से पहले आत्मा कहाँ रहती है? तो परमात्मा के संरक्षण में। और जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है जीवन के अंतर्गत, उसी के आधार पर परमात्मा उनको फल देंगे। अर्थात मरने के बाद आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो उसमें न तो हम कुछ जोड़ सकते हैं, ना ही निकाल सकते हैं, और ना ही परमात्मा से उसमें कुछ जोड़ने और निकालने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये एकदम आत्मा और शरीर के ऊपर निर्भर है। इसीलिए हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि शरीर को वही कर्म करने चाहिए जिसके द्वारा आत्मा को शांति प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, और इस प्रकार से जब अगला जन्म हो तो इन सारे प्रभावों का फल वहां पर उनको प्राप्त हो। क्या मनुष्य ऐसा करता है? अगर हम देखें, दिन भर का जो कार्य हम करते हैं शरीर करता है, ज्यादा हम शरीर का ही ध्यान करते हैं। बार बार इसको हम खिलाते पिलाते हैं, सवेरे उठकर नाश्ता, दिन में फिर जो क्या भोजन, सायंकाल में चाय, फिर रात्रि में भोजन। ये सारी बातें शरीर को हृष्ट पुष्ट एवं इसमें शक्ति डालने के लिए हम लोग करते हैं। क्या आत्मा का भी कोई भोजन है? आत्मा को भी कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। हमारे बहुत सारे विद्वान इस बात पर बल देते हैं, केवल हमारे ही नहीं, पाश्चात्य विद्वान भी हमने अनेक स्थानों पर देखे हैं। सब के सब कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर को आप खिलाते पिलाते हैं उसी प्रकार आत्मा को भी खिलाना पिलाना चाहिए। फर्क इतना है, शरीर को आप रोटी खिलाएंगे, भात खिलाएंगे, तरकारी खिलाएंगे, जल पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, लेकिन ये सारी चीजें आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं है। शरीर भौतिक है, इसे उसका अन्न भी भौतिक है, परंतु आत्मा आध्यात्मिक है। जीवन का समाप्त होने पर शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा को अगले जन्म तक जाना है। क्या वो सारी चीजें दाल भात रोटी तरकारी लेकर आत्मा जाएगी? तब हमारे विद्वान बताते हैं कि हे मनुष्य, आत्मा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु की आवश्यकता है जो उसे अगले जन्म तक ले जाना है, और वो क्या है? शांति। शांति बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा वो करेगा अगले जन्म में जब पाएगा, तो अगर उन्होंने शांति प्राप्त करने के लिए कोई भी साधन नहीं अपनाया, कुछ भी ऐसा ग्रहण नहीं किया, तो अगला जन्म भी दुखमय, कष्टमय और हर प्रकार से अयोग्य होगा, असफल होगा। तो इसलिए प्रिय परिवारगण, हम आत्मा को जो भी खिलाते हैं वास्तव में उसकी तृप्ति के लिए, उसकी शांति के लिए, उसके आनंद एवं खुशी के लिए। आत्मा का भोजन क्या है? चलें इस पर भी हम विचार कर लें, जिसके द्वारा उनको शांति प्राप्त हो। दो प्रकार के होते हैं आत्मा के भोजन। एक तो भक्ति, डिवोशन, संध्या करें, यज्ञ करें, पूजा पाठ करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, योग साधना, ये सब सारी चीजें करें,
इनके द्वारा शरीर जब पुष्ट रहता है तो आत्मा को भी शांति मिलती है और आत्मा इस प्रकार इन सब से लाभ उठाते हुए दुख कष्ट क्लेश के प्रभाव से बच जाती है। दूसरा कार्य, दूसरा भोजन आत्मा का, वो है शुभ कर्म, और परमात्मा इसी शुभ कर्म का फल आत्मा को अगले जन्म में देंगे, उसके अनुकूल उसका नया जन्म देंगे, नया शरीर प्राप्त होगा और वहां पर उसको ये प्राप्त होगा। तो अच्छे कर्म, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, शांति पूर्वक आनंद पूर्वक एक दूसरे को सहायता करना, सहयोग देना, एक परिवार की तरह मिलकर रहना, ये सारे कार्य मनुष्य जब करता है तो इससे आत्मा की तृप्ति होती है और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। लेकिन एक बात याद रहे, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं आत्मा के लिए, वो तभी तक संभव है जब तक आत्मा शरीर में रहे, तब तो शरीर उनको सारी चीजें दे सकती है। उपनिषद में एक बात आई है, कठोपनिषद में उदाहरण दिया गया है कि ये शरीर वास्तव में रथ है और इस पर सवार जो यात्री है वो है आत्मा, और हमारी बुद्धि वो जो कि सारथी, कोशेक, रथ चलाने वाला, और हमारा मन वही लगाम है। तो इस प्रकार शरीर रूपी रथ पर आत्मा जो बैठी हुई है उनको एक लक्ष्य तक पहुंचना है, और वो लक्ष्य कहाँ क्या है, वो मुक्ति तक पहुंचाना है। और मुक्ति क्या है, जहां पर आत्मा शांति पूर्वक रहे, और वो शांति की प्राप्ति कहाँ होगी, ये शरीर जो कह देगी, अर्थात ये रथ जहां जहां आत्मा को ले जाएगा आत्मा वहां वहां जाएगा। लेकिन बुद्धि लगाम है, बुद्धि डायरेक्ट करता है आत्मा को, रथ को कहां जाना है, शरीर को कहां जाना है। बुद्धि भ्रष्ट हो तब तो रथ उल्टा फुल्टा जो कि रास्ता पकड़ेगा और इसमें हानि, दुख, कष्ट, क्लेश इसमें जो बैठी हुई जो आत्मा है उसको होगी। तो इससे इस आख्यायिका कठोपनिषद का बताते हैं कि शरीर को उचित है कि वो सही कार्य करे और इससे आत्मा को जो कि है वो तृप्त करे और उनको शांति प्रदान करे। लेकिन होता क्या है, वास्तव में हम लोग ठहरते हैं जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, तब अब परिवार के लोग, मित्र, बंधु बांधव सब मिलकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, क्या इस आत्मा को परमात्मा शांति देवे। हालांकि जीवन काल में इन्होंने कुछ भी उत्तम कर्म न किए हो, सब खराब काम, गलत काम किए हों, पाप किए हों, मरने के बाद केवल हम कह दें आत्मा को आप शांति दे दें, क्या आपके देखने में ये संभव हो सकता है? हमारे आपके कहने से परमात्मा अपने नियम को तोड़ देंगे और उसके कर्मों को न दे देखकर उनको शांति दे देंगे? ऐसा जो कि नहीं होता है। जबकि हमारे शास्त्र इसी बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि एक बार शरीर से आत्मा निकल जावे तो सारा कुछ बंद। इसे जो कुछ करना है आत्मा के लिए आप जीवन काल में करें, शरीर के द्वारा करें, अर्थात शरीर से वही कर्म करें जिसके द्वारा आत्मा को शांति प्राप्त हो, न ठहरें कि मृत्यु के बाद। क्योंकि ये परंपरा है, हमने कहते हैं कि नहीं कहो, यहीं पर मृत्यु होती है तो हम जाते हैं वहां पर बोल देते हैं कि परमात्मा इनकी आत्मा को शांति दे। ये केवल अपनी कृतज्ञता, श्रद्धांजलि, अपनी भावना प्रकट करने के लिए है, लेकिन इसमें वास्तविकता नहीं है। इस बात को हमें अच्छी तरह ध्यान में रख लेनी चाहिए। हमने कहते हैं कि नहीं बोलो, उसी प्रकार जैसे हम किसी को बोलते हैं नया साल अभिनंदन, हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन साल कितना गड़बड़ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं बोला है, तो इसी प्रकार बोल देते हैं। लेकिन ध्यान में होनी चाहिए कि शांति की प्राप्ति मृत्यु के बाद नहीं, जीवन काल में प्राप्त करानी चाहिए। और वो कैसे प्राप्त होती है, जब आत्मा निर्धारित कर्म शरीर में होकर करे तब। और शरीर वो जो कि है आत्मा और बुद्धि के संरक्षण में, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में परमात्मा ने आदेश दिया करने का, वैसा करें, धर्म का कार्य करें, सेवा का कार्य करें, आनंद पूर्वक जीवन ले चलें, तब ये संभव है आत्मा शांति प्राप्त करेगी। तो प्रिय परिवारगण, हमारा यही विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि जीवन काल में हम केवल शरीर को न दिखें, आत्मा की शांति के लिए भी हम लोग कार्य करें। यज्ञ, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, सजा भी मैंने कहा वो हम करते जावें। अभी पर्व आदि आ रहे हैं, व्रत अनुष्ठान हम करते जावें। ये एक अंश है आत्मा की शांति का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंश कर्म है। ये शरीर जो कर्म करेगा वही उसको लीड करेगा आत्मा को किधर जाना है। अच्छा कर्म नहीं किया तो अगले जन्म में निश्चय है अशांति ही अशांति होगी। इसलिए हम पूरी कोशिश करें जीवन काल को सार्थक बनावें, शरीर को भी आत्मा को भी, दोनों की देखरेख करते हुए
आत्मा की शांति के लिए कामना करें, क्योंकि आत्मा अगला जन्म वो लेगी, शरीर तो नष्ट हो जाएगा। आशा हम इन बातों पर ध्यान देंगे और अपने जीवन को उत्तम एवं सार्थक बनाएंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।